की जय। गुरु महाराज जी के जय ध्वनि हम लोग बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री। हम लोग बोलते हैं यदा कदा कि गुरु महाराज जी के जय ध्वनि इतनी पवित्र भाव से करें ताकि मनियारपुर गुफा घाट पहुंच जाए। लेकिन अभी यदि हम लोग गुरु महाराज के जय ध्वनि ऊंचे स्वर में लगाएंगे, पूरा विश्व के लोग आप लोगों की आवाज को सुनेंगे। इसलिए गुरु महाराज जी के जय ध्वनि बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री। सतगुरु सुखद महिमा कहीं न जाए, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसा। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु ना बसा। विश्व वंदनीय 20वीं शताब्दी के महान संत सतगुरु के पावन श्री चरणों में यह सेवक का नमन है। नमन है पूज्य गुरुजन का, नमन है धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों को। इस ध्वनि के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म उपासकों को नमन है। इस चैनल के माध्यम से श्रवण करते हुए भारत ही नहीं देश विदेश के भक्तों को भी। और आज का दिन हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, पूर्णिमा तो साल में कई महीने पूर्णिमा होता रहता है, लेकिन यह पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से क्यों जानते हैं? यह पूर्णिमा, आज का यह दिन हम लोगों के लिए, भक्त लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन है। आज का ही दिन वेद का रचयिता, जो कि भारत में वेद को सर्वोपरि माना जाता है, विदेश में स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब गए हुए थे, देखा भारत का जो ग्रंथ है सबसे नीचे रखा गया है और उसके ऊपर जितना देश का ग्रंथ है सबका रखा गया था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, इस देश की सजावट देख के हमें बहुत खुशी होती है। इस देश की सजावट देख के हमें बहुत खुशी होती है। खुशी क्या? कहा देख लीजिए, भारत का ग्रंथ सारा ग्रंथ का आधार बना हुआ है। यदि भारत का ग्रंथ को हटा लीजिए तो सब ग्रंथ जैसे तैसे हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को भी चाहिए जीवन में, आज सुने रहे थे चारों पे रचयिता वेद व्यास जी महाराज जी का आज जन्मदिन है, सॉरी जयंती है। हम लोग आज के दिन से ज्ञान लेना चाहिए कि जीवन में गुरु की कितनी बड़ी महत्वता है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा,
तीन लोक न खंड में गुरु ते वरा न कोय, करता करे सो करी ना सके, गुरु करे सो होय। कहा पूरा संसार को कागज की समान बना दो, वृक्ष से अधिक मोटा स्याही कलम को बना दो, लेकिन यदि गुरु का गुण को लिखना चाहोगे तब पर भी लिख नहीं सकोगे। इसलिए हमारे गुरु महाराज को लिखना पड़ा। ईश्वर देव, क्या लिखा उन्होंने? ईश्वर देव पितर परिजन सो, होता ना यह उपकार, यह में ही हो बंद गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार। प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और ना दो जो देवा, गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु पूजा सब पूजा। गुरु महाराज को भी लिखना पड़ा। गुरु कहते शत ज्ञान, क्या कहते हैं गुरु महाराज? गुरु कहते क्या चीज? शत ज्ञान। तब होगा सुन के क्या होगा हम लोगों का? असुन के मिटता अज्ञान। मेरे अंदर जो अज्ञान है वो क्या हो जाएगा? सुन के समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। तब क्या होगा? सुख क्या होगा? होता महान अभजो सतगुरु। ये जीवन में सुख होगा। कैसा सुख होगा? कितना सुख होगा? तो गुरु महाराज ने कहा, गुरु कृपा की कीमत नहीं, मिटल 84 के भेद। गुरु का कीमत संसार का रंग नहीं चुका सकता। माता ते अधिक छोड़ करे है, गुरु महाराज की वाणी है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? माता ते अधिक छोड़ करे है, अतः क्या पितृ ते अधिक भलाई। क्या पिताजी नहीं मानते हैं बच्चे को? क्या खाली मां मानते? मैं देखा हूं अपने शिक्षिता को, 2.5-3 माह पहले की बात है, मैं गुफा घाट जा रहा था, लेकिन एक सत्संगी का फोन आया तो बाबा मेरी माता जी मायागंज में भर्ती है, आप जाके भेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे मैं हॉस्पिटल तो नहीं जाता हूँ, लेकिन बहुत नजदीकी भक्त जब होते हैं ना, नियम को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, चलो चला जाऊंगा। जब मैं वो माई से मिला, जब हॉस्पिटल से निकलते थे, एक भक्त लमसम उसका उम्र 50-55 के आसपास का होगा, आके दंडवत प्रणाम किए। मैं सोचा कौन है, मैं बात किया आप कहां से आए हैं? कहा बाबा हम जशेडी से आए। जशेडी सबको जानते होंगे, जशेडी से आए हुए यहाँ आगे। आपका जशेडी तो पड़ता है झारखंड में, आप बिहार हॉस्पिटल में आए। कहा बाबा हम भागलपुर में ही रहते हैं, नजदीक यही था मेरा घर, भले जशेडी है, यहीं से आए हैं। किस लिए आए हैं? बात हुई, सत्संगी थे, बात हुई। बाबा एक लड़का है, 30-35 वर्ष का है, और वो लड़का बीमार है कई महीने से। मेरे पास उतना पैसा नहीं जो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास ले जाऊं, लेकिन अब डॉक्टर साहब जवाब दे दिए कि आपके बच्चे नहीं रहेंगे, आपके बच्चे नहीं रहेंगे, आप घर लेके चले जाइए, खिलाइए बच्चे को। और ये बोलते हुए आंख
से आंसू के धारा चलने लगा, रोने लगा। वो कहा बाबा मैं यदि बच्चे के आगे रोता हूं, बच्चे रोएंगे, मेरी पत्नी रोएगी, मेरे सगे संबंधी के लोग रोएंगे। मैं धैर्य को बांध के रखता हूं, अपने दुख का बात किसे बताऊं। ऐसा पिता होते कितना उनको क्या पुत्र से स्नेह नहीं, पुत्र से स्नेह होता है। तो मेरे मुख से निकला कि गुरु महाराज जो करते हैं अच्छे करते हैं, गुरु महाराज पे आस रखिए। समझो मेरे पास प्रसाद था, आपने कहा जाके बच्चे को खिला दीजिए। और गुरु महाराज जो करेंगे हम लोगों को क्या शक्ति है, लाठी वाले जाने क्या करेंगे। कोई काम तो जब मैं करता हूँ तो गुरु महाराज को नमन कर लेता हूँ, गुरुदेव आप जानिए कैसे करेंगे नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा जाके अपने बच्चे को प्रसाद खिला दिया। मैं अपने कुपागढ़ चला गया, शाम में मैं लौटा, सोचा कि उनसे जरा मिल लूं क्या हाल है, दुखी थे बेचारे। जब मैं मिलने के लिए गया, उसका पूरा परिवार के लोग आके मिले और सब कोई रोने लगे। कहा माई क्यों रो रहे हैं। कहा बाबा मैं प्रथम बार जो मेरे पति बच्चे के पिताजी जो रोए थे वो दुख से रो रहे थे, और अभी जो मैं आपके सामने सब कोई रो रहा हूँ इस सुख से रो रहा हूँ। मैं घबरा गया, क्या बात है। कहा बाबा मेरे बच्चे एक माँ के आसपास से कुछ नहीं खाए, बैठ नहीं सकते थे, आंख नहीं खोलते थे, लेकिन गुरु महाराज जी की कृपा से बाबा आप जब से गए देखते हैं वो बच्चे उठ के बैठा और भोजन भी मांग रहा है। सद्गुरु महाराज। इसलिए चाहिए जीवन में कि पिता कितने प्रेम करते हैं बच्चे को, लेकिन उनसे करोड़ गुना प्रेम मां करती है, उससे अरब खरब गुना प्रेम गुरु करते हैं बच्चे को। इसलिए गुरु हित है, गुरु पित है, गुरु ही जीव के मित है। मित मतलब होता है कौन, जो आपके मित्र हैं, सहयोग करने वाले हैं। तो गुरु महाराज ने कहा जो मैं मित्र हूं, ये जीवन का, ये शरीर का मित्र तो परिवर्तन हो जाता है, कभी कभी बदल भी जाते हैं, छोड़ के चले भी जाते हैं। ये मित्र के बारे में क्या कहते हो, ये मित्र नहीं, अरे यह मित्र तो जीवन भर किनका रहा, कभी मित्र चले गए, कभी मैं चला जाऊंगा, क्या ठिकाना। पल पल में प्रभु को सुमिर ले, नड़तन का ठिकाना नहीं है। बाबरे अपनी बिगड़ी बना ले, अरे वहां चलता बहाना क्या है नहीं है, वह नहीं चलेगा। तो गुरु महाराज ने कहा मैं शरीर का माता पिता नहीं, मैं जीव का माता पिता हूं। जीवात्मा प्रभु का अंश है। ये जीवात्मा यदि है तो ईश्वर का अंश है। मैं यदि माता पिता हूं तो शरीर का नहीं, ये जीवात्मा का माता पिता हूं, जो जीवात्मा कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए बाबा कबीर ने कहा भक्ति बीज बिन से नहीं, और जो जुग जाए। हम लोग संसार में जन्मते और मरते आ रहे हैं, सत्संग जो बच्चे से कोई करते हैं बहुत बेइज्जती है, लोहा लगाम छाए हुए। मैं यही कुछ दिन पहले प्रमाण में सब दीक्षा दिए मास्टर साहब पर उनकी धर्मपत्नी को, और वो माता जी बहुत दिन से दीक्षा की आस लगाई थी। सुमन बाबा को पता होगा, बहुत दिन से
लेकिन निवेदन की मेरे विषय में कि बाबा को बुला दीजिए, मैं दीक्षा लूंगी। अब लग रहा है मेरा क्या है, अंतिम समय, यही ना था, अंतिम समय है। बोले ठीक है मैं दीक्षा दूंगा। गए दीक्षा जी, और दीक्षा जी थोड़ा दिन बाद, एक सप्ताह भी हमको लगता है नहीं हुआ होगा, शरीर छोड़ दिए। अब 10 दिन हुआ, शरीर छोड़ दिए। और वो जीवन कैसा था, 1 माह के आसपास से वो माता जी शायद कुछ नहीं खाई थी, लेकिन देखिए दीक्षा अंत समय में भी उन्होंने दीक्षा दी। क्या वो अधोगति में जाएगी? संभव नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए अपने जीवन में पवित्र कमाई करें, सच्चे सद्गुरु से युक्ति जान के भक्ति करें। तो गुरु महाराज ने कहा हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं वो एक जन्म से कर रहे हैं क्या? एक जन्म से नहीं, पशु पक्षी किरमे आदि की योनि में मैं भर में हूं, बहु बार हो नरतन अभी कृपा कर दिन अब प्रभु करो न बार हो। हे प्रभु, एक जन्म से नहीं, संसार में चाहे जितना जन्म बीता, आपकी चरण से प्रभु प्रेम होता होगा, तब इस जन्म में आके हम लोग भजन कर रहे हैं। गुरु महाराज कहते थे तुम लोग जो सत्संग कर रहे हो ये तुम लोगों को एक जन्म की कमाई नहीं, कितने जन्म की कमाई है ये हम भी नहीं कर सकते हैं। बाबा देवी साहब गुरु महाराज से कहते थे लाला इतना दिन जो इतना दूर से जो तू आए हो, कहाँ के? बिहार के सीमांचल क्षेत्र पूर्णिया जिला से, और लाला हम यूपी के मुरादाबाद के रहने वाले, लेकिन तुम्हारा और मेरा मुलाकात कई जन्मों का था, इसलिए इस जन्म में भी तो मिल गया। इसलिए गुरु महाराज को लिखना पड़ा। क्या लिखते हैं गुरु महाराज? तोहरे कृपा से बाबा, क्या लिखा उन्होंने? तोहरे कृपा से बाबा आओ देवी साहब में ही जग फैली गले भेद मोर गुरु। क्या है? इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा ये मन बड़ा चंचल है, मन को वश में लाने के लिए गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे? गुरु महाराज ने कहा जेठ मन को हेठ करिए, मांद मांद बिसराइए, गुरु सतगुरु पद सेव करके कठिन भाव तर जाइए। कहते कहते गुरु महाराज कहते हैं सावन सुखमन दृष्टि आवत, दामने छिन छिन जमकइए, हील डोल तजी। ये संसार में अनेक चीजों को हम लोग देखते आ रहे हैं, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर के तार दिखाता है। गुरु महाराज ने कहा ये तो मैं कह दिया, लेकिन दिखता नहीं है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है, जन्म जन्म से जो कीचड़ लगा हुआ है। मोह निशा में बहुत दिन सोया, क्या क्या? मोह निशा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो अब जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो कहा गुरु महाराज विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेर फंसाता है, तब उससे छुटकारा कौन दिलाएंगे? बाबा देवी कहे कहा में सदगुरु गुरु ही बचाता है, सब सदगुरु बचाते हैं। संत सदगुरु
तब क्या कहते हैं, सावन सुख मन दृष्टि आवत, दामन छिन छिन दमकई है, हील डोल तजी। दृष्टि को अस्थिर करना पड़ेगा, कभी इधर कभी तन थिर मन थिर, तब उसका स्थिर हो। दृष्टि को कभी इधर घुमाएंगे कभी उधर घुमाएंगे, हम लोग उस गुरु का सार चीज को ग्रहण नहीं कर सकेंगे। जो गुरु महाराज उपदेश किए वो चीज को नहीं दे सकेंगे। तो गुरु महाराज ने कहा क्या करना पड़ेगा, तब इसके लिए दृष्टि को स्थिर करना पड़ेगा। गुरु नानक जी महाराज ने कहा एक दृष्टि करे संशय जानो, अजोगी कहिए सोई। दोनों दृष्टि को एकाग्र करके हम दो मिला के एक ही बना दो। जिस तरह से कीचड़ का पानी गंगा जी में मिलकर एक हो जाता, कीचड़ नहीं रहता, इसी तरह से दोनों दृश्य की धारों को जोड़ के साधक। गुरु महाराज ने कहा पंचम बजे, गुरु महाराज के वाणी को लीजिए, क्या कहते हैं गुरु महाराज, पंचम बजे दुर्दर्श जहां आप विराजे, गुरु की कृपा से में ही तहां पहुंच खोजना, निज तन में खोज सज्जन बाहर न, बाहर जाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को। पंथी पंथ तेरो घट भीतरे, तुम और तेरो पीग भी घटे अंतरे। खटकम त्यों के पार में साईं बसती है अंतरे, जो मिलन को चाहता तो चट से कर सत्संग करे। तो गुरु महाराज ने कहा दृष्टि को स्थिर करना पड़ेगा। जब दृष्टि को स्थिर करोगे तो गुरु महाराज ने कहा ब्रह्म ज्योति खुल गई अंदर में। अंदर में तब जो क्या होगा, ब्रह्म ज्योति खुलेगी, अंधकार समाप्त होगा। ब्रह्म ज्योति खुल गई अंतर में, निशी अंधियारी हदस भाग्य अंधकार जो है, गुरु महाराज कहते हैं वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। गुरु महाराज की दूसरी वाणी में लीजिए, दूसरी वाणी गुरु महाराज क्या कहते हैं, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, कहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले वे, तब जानो है स्नेह, स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा जी। तब गुरु महाराज कहते हैं दृष्टि को जब स्थिर करोगे तब क्या होगा, का सावन सुख मन दृष्टि आवत, दामन छिन छिन दमकई है, हील डोल तजी। हील डोल को तजना होगा, छोड़ना होगा, हील डोल तजी। सूरत थिर करी अपन अवतार, उस परमात्मा की तार उगाई अपने अंदर में। तब कहते हैं भादो भव तुम छोड़ी चलिए। भादो माने बड़ा दुख होती थी, अब तो सबका घर मकान का हो गया। पहले मिट्टी का घर होता था, परेशानी होता था लोगों को। कहा भादो भव तुम छोड़ी चलिए, ज्योति दे दिपराइए, सार शब्द में लीन होई के मिही गुरुगम लाइए। कैसे, तो दृष्टि को जब तक नहीं जोड़ेंगे, दृष्टि को जोड़ने में सहारा किसका लेना पड़ेगा, तो गुरु महाराज ने कहा सहारा लेना पड़ेगा गुरु मंत्र का। अति पावन गुरु का मंत्र जो है बहुत पावन, बहुत पवित्र है। अति पावन गुरु मंत्र, मन ही मन जाप जपो। तो संत सद्गुरु क्या है, का उपकारी, तुझे बड़ा उपकार करने वाले। हम लोगों का जीवन में क्या है, और सारा जीवन देता हो सरकार तुम्हारे हाथों में, गुरु हमें तुम में भेद ही, हम नर हैं तुम नारायण हो। प्रभु हम सदा देखती और आप ईश्वर के रूप में हैं।
तो कहा गुरु कैसे हैं? का उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान हो। देवी देव समस्त पुरन परम परम प्रभु और गुरु में करत निवास कहते हैं संत सद्गुरु। अच्छा नहीं गुरु से प्रेम नहीं करेंगे तब क्या होगा? बाबा कबीर ने कहा एक तो अंधेरी कोठली अता पर दिया ना बाती हो। कौन ले जाएंगे खींच के? बहिया पकड़ी साथी ले चले ना। कहा नहीं जी साथी ले जाएंगे। द्रौपदी को तो बाल पकड़ के ले गया, तुमको पांव पकड़ खींचोस्ते ले जाएंगे। कैसे होगा कि तो होगा? का बहिया पकड़ी जम ले चले, जम ले जाएंगे सम्मान के साथ। का नहीं जी बहिया पकड़ी जम ले चले, कोई संग ना साथी हो। लेकिन जो व्यक्ति गुरु से युक्ति जान के भक्ति करते हैं उसको यमराज लेकर नहीं आएंगे। मानव मानव सब कोई कहे, मानव में है भेद, कुछ मानव में देव बसत है तो कुछ मानव में भेद। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा अद्भुत अंतर की गगड़िया, जहां पर चलकर प्रभु मिलते। गुरु कैसा है? का दाता सद्गुरु, अरे संत सद्गुरु तो उपकार करने वाले दाता सद्गुरु, धन्य धन्य जो राह लखा देते। संत सद्गुरु रास्ता को लखाते, जिस रास्ते सद्गुरु भेद बतावे हो रामा अदर। गुरु महाराज ने कहा पहले मैं उस रास्ते पे गया तब तुम लोगों को उपदेश किया, समझा नहीं। लखा नमूना बात है सतीत की, असुरती तरस करन को जाती तकती खिड़की। पहले समझा तब आज मैं तुम लोगों को उपदेश कर रहा हूं। गुरु महाराज ने कहा क्या कि हे संसार के लोगों, ये संसार से तरने का, संसार भवसागर से पार होने का यदि एकमात्र उपाय है, मैं शिशाई स्वामी जी महाराज ने कहा साधु का संग करना पड़ेगा। गुरु महाराज भी कहा संत मता बिनु गति नहीं। सुनो सकल दे कान, संसार के लोगों कान धर के सुनो, सुनो सकल दे कान। जब तक तो साधु के संग में नहीं रहोगे तब तक तुम्हारा कल्याण हो नहीं सकता। इसीलिए कहा क्या कहते हैं? सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा जिस ज्ञान की साया में जाकर अपना कल्याण वहां होगा। सत्संग में संत वचन रूपी सद्ज्ञान की गंगा बहती है, उसमें अवगाहन यदि ना किया तो सत्संग का ज्ञान कहां होगा। मुक्ति का मार्ग भक्ति है। यदि संसार से जन्मने मरने का चक्र छुड़ाना चाहते हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? इसके लिए भक्ति करना पड़ेगा। का मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती है। युक्ति से भक्ति यदि ना किया तो भव से त्राण कहां होगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा स्पष्ट करके, देवी साहब कहे में सुनो चित्त लगाई के। क्या कहते हैं गुरु महाराज? देवी साहब कहे कौन? में सुनो चित्त लगाए के, गुरु भक्ति बिना नाही सफलता। संत कहे सब गाय के, बगैर गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, बगैर गुरु से युक्ति जान के भक्ति नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो गुरु तो बहुत है, पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा ना, अब 3 फूक दिया, क्या बनो? बाघ बनो या भैंसा। गुरु तो बहुत देखते हैं, फ्री में गुरु मिलता है। स्टेशन घूमिए ना, शिव को गुरु मना लीजिए, शिव को गुरु मना लीजिए, लेकिन जो शिव कहेंगे वो हम नहीं करेंगे, कौन गुरु हो गया? भगवान शंकर सत्संग करते थे माँ पार्वती को ले जाके गुम्मद ऋषि के पास। इसलिए चाहिए जीवन में
सच्चे सदगुरु से युक्ति जान के भक्ति करेंगे तभी हम लोगों को कुछ मिलेगा। विशेष समय अधिक हो चुका, विशेष नहीं, श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग अधिक से अधिक जनसंख्या में आए। मैं तो चाह रहा था और व्यक्ति आवे, लेकिन तब पर भी बहुत आए। गुरु महाराज से मैं प्रार्थना करता हूँ सबों के ऊपर गुरु की कृपा बनी रहे। मधेपुरा जिला से बहुत लोग आए, खगड़िया जिला से आए, भागलपुर जिला से आए, पूर्णिया जिला से आए, अररिया, बहुत जगह से लोग आए। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ सबों के लिए गुरु की कृपा बनी रहे, सबों के ऊपर ध्यान भजन में मन लगे। इसी तरह से जब कभी सोचना है आप लोग अवश्य आने के दया दर्शाएंगे। सबों के लिए शुभ आशीर्वाद श्री सद्गुरु महाराज की जय। और श्रद्धा भाग लें, यही निवेदन श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 श्री सद्गुरु महाराज बोलते जाइए, निकलते जाइए। सद्गुरु महाराज जिनका श्रद्धांजलि हो गया वो निकलते जाएं, ताकि एक दूसरे को माँ बहन को मौका दें सबको प्रणाम करने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनका हो गया निकलते चलिए। जिनका श्रद्धांजलि हो गया वो निकले, दूसरा को मौका दें। श्री सद्गुरु महाराज आप बराबर दुनिया निकलते जाइए। फूल लेते जाए यहाँ से। भीड़ ना करें विशेष, भारी वाली सारी श्रद्धांजलि का मौका सबको मिलेगा। अभी से लेके शाम तक कर सकते हैं श्रद्धांजलि, इसलिए अवताना नहीं है। पुष्पांजलि का समय समाप्त हुआ, आप लोग बैठने की अब निवेदन है, अब श्रद्धांजलि का कार्यक्रम को समाप्त किया जाए और आरती के बाद सबको जो छुट्टी है वो श्रद्धांजलि करेंगे और आरती के बाद महाप्रसाद भंडारा का आयोजन है। भंडारा ग्रहण करके अपने अपने घर को जाएंगे। पुनः अपराह्नकालीन सत्संग निवेदन है सुनेंगे। पुनः अपराह्नकालीन का सत्संग 2:30 बजे से भजन कीर्तन से शुभारंभ होगा। आप तमाम भक्त से निवेदन है कि अवश्य सत्संग में आएंगे, लाभ लेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संध्या
महादेव की जय, सनातन धर्म की जय, माता पिता की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय